अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन। तफसीर तिब्यानुल कुरान सूरह बकरा आयत नंबर 35। अल्लाह रब्बुल इज्जत का इरशाद है, और हमने फरमाया आए आदम तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो। कुरान करीम में हजरत हवा को पैदा करने का जिक्र सूरह अल-अराफ आयत नंबर 189 में है। अल्लाह वही है जिसने तुमको एक जात से पैदा किया और इसी जात से इसकी बीवी को बनाया ताकि इसकी तरफ सुकून हासिल करो। इमाम बुखारी रिवायत करते हैं कि हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरतों के साथ खैर खाही और अच्छा सलूक करो, क्योंकि औरत को पसली से पैदा किया गया है और पसली में सबसे ज्यादा टेढ़ापन इसके ऊपर वाले हिस्से में होता है, और अगर तुम इसको सीधा करोगे तो इसको तोड़ दोगे, और अगर इसको छोड़ दोगे तो वो टेढ़ी रहेगी। सो औरतों के साथ खैर खाही करो। इमाम इब्ने जरीर तबरी अपनी सनद के साथ रिवायत करते हैं कि हजरत इब्ने मसूद और दीगर कई सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम बयान करते हैं कि फिर इब्लीस को जन्नत से निकाल दिया गया और इस पर लानत की गई और हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में रखा गया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में थे और इनको वहशत होती थी, इनकी बीवी नहीं थी जिससे इनको सुकून मिले। एक दिन वो सो गए, जब वो बेदार हुए तो इनके सरहाने एक औरत बैठी हुई थी जिसको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इनकी पसली से पैदा किया था। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने पूछा, तुम कौन हो? उसने कहा, औरत। पूछा, तुमको क्यों पैदा किया गया है? कहा, ताकि तुमको मुझसे सुकून मिले। फरिश्तों ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम से पूछा, आए आदम, इसका नाम क्या है? आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हवा। पूछा, आप अलैहिस्सलाम ने इसका नाम हवा क्यों रखा? फरमाया, इसलिए कि ये हाई शख्स, जिंदा शख्स से पैदा की गई है। तब अल्लाह ताला ने फरमाया, आए आदम, तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो और इस जन्नत में जहां से जाओ खूब खाओ। अल्लामा इब्ने अतिया लिखते हैं कि जन्नत इस बाग को कहते हैं जिसके गिर्द बाड़ हो। जिस जन्नत में हजरत आदम अलैहिस्सलाम को रखा गया था, इसमें इख्तिलाफ है, आया वो जन्नतुल खुल्द थी या इनके लिए कोई बाग तैयार किया गया था। जो ये कहते हैं कि वो जन्नतुल खुल्द नहीं थी, इनकी दलील ये है कि जो जन्नतुल खुल्द में दाखिल हो जाए वो इससे निकलता नहीं है, और ये महाल है। अलबत्ता अहादीस में यह है कि जो बतौर सवाब के जन्नत में दाखिल हुआ वो इससे नहीं निकलेगा, और जो हजरत आदम की तरह इब्दतन यानी कि शुरू ही में जन्नत में दाखिल हुआ, इसका जन्नत से निकलना महाल नहीं है, और इसके मुतल्लिक अहादीस में यह नहीं है कि वो नहीं निकलेगा। अल्लामा कुर्तुबी लिखते हैं, मुअतज़िला और कदरिया का यह नजरिया है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नतुल खुल्द में रहने का हुक्म नहीं दिया था, बल्कि इनको अदन के एक बाग में रहने का हुक्म दिया था। इनकी दलील यह है कि जन्नतुल खुल्द में इब्लीस नहीं जा सकता, क्योंकि जन्नतुल खुल्द के मुतल्लिक अल्लाह रब्बुल इज्जत का इरशाद है सूरह अल-हजर आयत नंबर 48 वो इसमें कोई बेहुदा बात सुनेंगे ना गुनाह की बात, वो इसमें कोई बेहुदा बात सुनेंगे ना झूठी बात, उन्हें वहां कोई तकलीफ पहुंचेगी ना वो वहां से निकाले जाएंगे। वो कहते हैं कि इब्लीस ने जन्नत में झूठ बोला और बेहुदा बात की, और आदम और हवा अलैहिस्सलाम को इनकी मईसत की वजह से जन्नत से निकाला गया। इसका जवाब यह है कि जन्नत की यह सिफ्त उस वक्त होगी जब क़यामत के बाद लोग बतौर जज़ा के जन्नत में दाखिल होंगे, और यह जन्नत दरुल खुल्द इन लोगों के लिए होगी जिनको अल्लाह ताला हमेशा जिंदा रखना चाहेगा, और जिनके लिए मौत मुकद्दर कर दी गई है वो जन्नत में दाखिल होने के बाद इससे निकल आएंगे। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शब मेराज जन्नत में गए और फिर बाहर आए, और हजरत आदम अलैहिस्सलाम के मारूफ जन्नत में दाखिल होने की दलील यह है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम से कहा, आप अलैहिस्सलाम वो आदम हैं जिनको अल्लाह ताला ने अपने हाथ से पैदा किया, और आप अलैहिस्सलाम में अपनी पसंदीदा रूह फूंकी और अपने फरिश्तों से आपको सजदा कराया, और आप अलैहिस्सलाम को अपनी जन्नत में रखा। फिर आप अलैहिस्सलाम ने अपनी खता की वजह से लोगों को जमीन पर उतारा। हदीस से मालूम होता है कि अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को दारुल खुल्द यानी कि जन्नत में रखा।